प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु का वचन के साथ आप लोगों से भेंट करने के लिए प्रभु ने सुंदर अवसर दिया। देवाच्या वचनासह तुमच्याशी भेट करण्याकरता प्रभूने सहाय्य केलं। एक बहुत बड़ा एक पदवी और एक आशीषदायक अवस्था है आणि खूप मोठी पदवी आणि एक आशीर्वादित अशी अवस्था आहे। जब भी हम प्रभु का वचन सुनता है तो प्रभु हमसे बात करता है। आणि ज्या वेळेला आपण देवाचं वचन ऐकतो त्यावेळेला प्रभू आपल्याशी बोलतो। जब भी आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं तभी भी प्रभु आपसे बात करता है। आणि ज्या वेळेला आपण देवाचं वचन वाचतो त्यावेळेला सुद्धा प्रभू आपल्याशी बोलतो। तो आज हमें और भी एक बार प्रभु का वाणी से प्रभु हमसे बात करने जा रहा है। उस वाणी को सुनने की सच्चा तैयारी के साथ हम रहे। आणि प्रभू पुन्हा त्याच्या वाणीद्वारे आपल्याशी बोलायला जात आहे। त्याची वाणी ऐकण्याच्या खऱ्या तयारीसह रहा। इन दिनों में प्रभु वचन के द्वारा अपनी मंडली की तैयारी कर रहा है। आणि ह्या दिवसामध्ये प्रभू वचनाच्या द्वारे आपल्या मंडळीची तयारी करत आहे। प्रभु को हर प्रकार एक तैयार मंडली चाहिए आणि प्रभूला प्रत्येक प्रकारे एक तयार मंडळी पाहिजे। और मंडली तैयार होता है वचन के द्वारा आणि मंडळी तयार होते वचनाच्या द्वारे। तो इसलिए आज भी ये वचन से प्रभु जरूर मेरे से बात करे ऐसा अपेक्षा के साथ हम हर एक लोग रहे। आणि निश्चितच आज परमेश्वर त्याच्या वचनाच्या द्वारे माझ्याशी बोलो असा प्रत्येक व्यक्ती प्रार्थनेपूर्वक बसा। और सुनने वाला व्यक्ति के दिल में ऐसा एक निर्णय चाहिए आणि ऐकणाऱ्या व्यक्तीच्या मनामध्ये अशा प्रकारचा निर्णय असला पाहिजे। प्रभु जो भी आप मुझसे कहता है मैं पूरा दिल से मानूंगा। आणि प्रभू तू जे काही माझ्याशी बोलशील ते संपूर्ण अंतःकरणाने मी पालन करेल। जब तक अगर हमें ऐसा निर्णय नहीं है तो प्रभु हमसे बात नहीं करेगा। आणि जोपर्यंत असा निर्णय राहणार नाही तोपर्यंत प्रभू आपल्याशी बोलणार नाही। प्रभु के निकट आने वाला लोगों का दिल की अवस्था स्वर्ग देखता है। आणि प्रभूच्या जवळ येणाऱ्या लोकांच्या हृदयाची अवस्था प्रभू जाणतो। अगर हम सच में प्रभु के वाणी सुन करके उसको अमल करने का दिल है तो प्रभु उस व्यक्ति से जरूर बात करेगा। आणि निश्चितच देवाची वाणी ऐकून त्याच्या अनुसार चालण्याचं जर आपलं मन आहे तो प्रभु निश्चित आपल्याशी बोलेल। क्योंकि वचन के सामने अपने आप को समर्पण करने वाला एक अनुभव हर एक भक्तों के जीवन में चाहिए। आणि वचनाच्या समोर समर्पण करण्याचा एक अनुभव प्रत्येक भक्ताच्या जीवनामध्ये असला पाहिजे। आपको मालूम है जब मरियम के पास प्रभु का वचन आया आणि तुम्हाला ठाऊक आहे मरियमकडे ज्या वेळेला देवाचं वचन आलं। जब लूका पहला अध्याय का 38 वचन में हम पढ़ता है लूक त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 38 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे पाहतो, मैं प्रभु का दासी तेरा वचन जैसा है वैसा मेरे जीवन में होने दो बोल करके मरियम ने अपने आप को समर्पण किया। आणि मी प्रभूची दासी जसं वचन आलं त्याप्रमाणे माझ्या जीवनामध्ये हो दे असं मरियमने समर्पण केलं। तब क्या हुआ? त्यावेळेला काय झालं? वो वचन उसके जीवन में जन्म हो गया या यीशु मसीह का जन्म हो गया। आणि ते वचन कार्यरत झालं आणि येशू ख्रिस्ताचा जन्म तिच्या ठाई झाला। इसी प्रकार जो भी विश्वास के साथ सच्चा समर्पण में प्रभु का वचन सुनता है प्रभु का वचन बहुत प्रभाव के साथ उसके जीवन में काम करेगा। आणि खरोखरच जो संपूर्ण समर्पणासह प्रभूचं वचन ऐकतो निश्चितच ते वचन त्याच्या जीवनामध्ये खूप प्रभावशाली कार्य करेल। शायद आपने मतलब ये 16वीं शताब्दी में जब बड़ा जागृति आया उसका बारे में आपने सुना होगा। आणि 16व्या शताब्दीमध्ये खूप मोठी जागृती आली त्याच्या संबंधाने कदाचित तुम्ही ऐकलं असेल। एक प्रभु का दास प्रचार कर रहा था। एक प्रभूचा दास प्रचार करत होते। उन्होंने प्रचार में कहा, त्यांनी प्रचारामध्ये असं म्हटलं, अगर एक व्यक्ति प्रभु के हाथ में अपने आप को संपूर्ण समर्पण करेगा तो उस व्यक्ति को प्रभु कितना महान रीति में इस्तेमाल करेगा करके आज तक दुनिया ने नहीं देखा। आणि एखादा व्यक्ती जर संपूर्णरित्या आपल्या स्वतःला प्रभूच्या हातामध्ये जर समर्पण करेल तर त्या व्यक्तीला प्रभू केवढ्या उंचतेने किंवा केवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याला उपयोगात आणेल अजूनपर्यंत जगाने हे पाहिलं नाही। तो एक उस मीटिंग में एक कॉर्नर में बैठ करके मार्टिन लूथर ये वचन सुन रहा था। आणि त्या मीटिंगच्या एका कोपऱ्यावर मार्टिन लूथर नावाचा एक व्यक्ती हे वचन ऐकत होता। तब उसने बोला, प्रभु फिर वो व्यक्ति मैं होने दे, मैं मेरे जीवन को तेरे हाथ में संपूर्ण समर्पण करता हूँ। आणि मग त्यावेळेला मार्टिन लूथर असे म्हटले
की प्रभू मग तो व्यक्ती मला होऊ दे, मी माझं संपूर्ण जीवन तुझ्या हातामध्ये समर्पित करतो. प्रियो, आपको मालूम है प्रभु ने कितना महान नीति में अद्भुत प्रकार प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया. आणि प्रियानो, आपल्याला ठाऊक आहे देवाने मार्टिन लुथरला केवढ्या अद्भुत प्रकारे चालवलं. ऐसा जो भी आज भी जब ये प्रभु का वाणी सुन रहा है, जो सचमुच में अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित रूप में अगर ये वचन सुनेगा, वचन मानने का सच्चा दिल के साथ रहेगा, प्रभू उनको अपने महिमा के लिए इस्तेमाल जरूर करेगा. आणि जो कोणी आपलं हृदय प्रभूला समर्पित करतो आणि समर्पित करून देवाचं वचन पालन करण्याच्या उद्देशाने जो कोणी ऐकतो, निश्चितच त्या वचनाच्या द्वारे त्याच्या जीवनामध्ये महान कार्य होतं. ओके, आज मैं आपको एक छोटा विषय पर आपको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ. आणि आजचा एक छोट्या विषयावर मी तुम्हाला संदेश देऊ इच्छितो. आपस में सेवकाई करो आणि आपसामध्ये सेवा करा. उसका आधार में ये वचन पढ़ेंगे. पहला पत्रोस 4 अध्याय का 10 वचन. पहिले पेत्र 4 अध्याय आणि त्याचं 10 वचन. जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारे के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए. एक दूसरे की सेवा में लगाए आणि एकमेकांच्या सेवेमध्ये आणा. बोलने का अर्थ हमें सबको बुलाए हुआ अनेक लोगों को प्रभु ने वरदान दिया है. आणि पाचारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाला प्रभूने वरदान दिलेले आहे. कई लोगों को शायद मालूम नहीं उनको क्या क्या वरदान दिया गया है, आणि काही लोकांना माहित नाही की त्यांना काय काय वरदान दिलेले आहे. लेकिन हर एक को बुलावट पाया हुआ हर एक को प्रभु वरदान दिया है. आणि पाचारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाला प्रभूने वरदान दिलेले आहे. लेकिन इस वरदान से हमें क्या करना, आणि या वरदानाच्या द्वारे आपण काय करायचंय, आपस में एक दूसरे की सेवा में लगा रहना. आणि आपसामध्ये एकमेकांच्या सेवेमध्ये आपण लवलीन राहायचे. आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली तैयार कर रहा है, आणि येशू ख्रिस्त आपली मंडळी तयार करत आहे. मंडली जीवन में आने के बाद में हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य है. आणि मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर आपलं खूप मोठं कर्तव्य आहे. हम प्रभु की मंडली की आत्मिक उन्नति का एक अच्छा चाहत रखना चाहिए. आणि मंडळीच्या आत्मिक उन्नतीची खूप मोठी इच्छा आपण ठेवली पाहिजे. जब हम पहला कुरिन्दी 14 अध्याय का 12 वचन की बी पाठ में पढ़ता है, पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 14 अध्याय त्याचं 12 वचन. तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की भी उन्नति हो. देखा, हमें मिला हुआ उस वरदानों की उन्नति से मंडली का भी उन्नति हो. आणि आपल्याला मिळालेले जे कृपा दान आहे त्याच्याद्वारे मंडळीची सुद्धा आत्मिक उन्नती व्हायला पाहिजे. प्रियोम, हरेक पवित्र लोग, आपको मालूम है मंडली बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर है. आणि तुम्हाला ठाऊक आहे मंडळी म्हटलं म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर आहे. तो हम हरेक विश्वासी उस शरीर का एक एक अंग या अवयव है. आणि आपला प्रत्येक विश्वासू जो आहे तो त्या शरीराचा एक एक अवयव आहे. एक एक अवयव दूसरे अवयव को साथ देना चाहिए, उसका एकदम संपर्क में या उसका उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए. आणि शरीराच्या एका अवयवाने दुसऱ्या अवयवाला साथ दिली पाहिजे आणि त्याच्या वाढीसाठी सहाय्य पण केलं पाहिजे. तो यहाँ पर वचन बहुत सुंदर रीति में कहता है. आणि या ठिकाणी देवाचं वचन खूप सुंदर रीतीने सांगतं की हमें मंडली की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए. आणि मंडळीच्या उन्नती करता आपण कार्य करायला पाहिजे. मगर उसमें हमें परिश्रम, उसका आखिरी वचन वापस पढ़ना. तो ऐसा प्रयत्न करो, ऐसा प्रयत्न करो. देखा, ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की भी उन्नति हो. हाँ, कलीसिया दिन प्रतिदिन कलीसिया उन्नति प्राप्त करते जाना चाहिए. आणि दररोज मंडळी जी आहे त्या आत्मिक जीवनामध्ये वाढली गेली पाहिजे. प्रभु में आने के बाद में हमें शरीर का दर्शन पाना जरूरी है. आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर शरीराचं दर्शन प्राप्त करणं गरजेचं आहे. शरीर से दर्शन पाया हुआ लोग उसकी उन्नति के लिए कार्य भी करना जरूरी बात. आणि शरीराचं दर्शन प्राप्त झालेल्या लोकांनी त्याच्याकरता कार्य पण करणं गरजेचं आहे. एक वचन उसके साथ मिलाकर पढ़ना चाहूंगा. रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 19 वचन. रोमकराचं पत्र त्याचा 14 अध्याय त्याचं 19 वचन. इसलिए हम उन बातों में लगे रहे, हम उन बातों में लगे रहे जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो. हाँ, एक दूसरे का सुधार हो या एक दूसरे की आत्मिक उन्नति हो. आणि एकमेकाच्या आत्मिक उन्नतीच्या गोष्टीमध्ये आपण परिश्रम करायचे. ये हमारा हरेक पवित्र लोगों का दिल से ये हमारा उद्देश्य लेना चाहिए. आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताचं हृदयापासून हीच इच्छा असली पाहिजे. तो हमें आपस में जो कार्य करना है उन कार्यों के बारे में 10-12 बातें
आपको सीमित समय के अंदर बताना चाहता हूँ। आणि आपसामध्ये आपण करावयाची ज्या काय गोष्टी आहेत, जे काय काम आहे, त्या 10-12 गोष्टी ह्या कमी वेळेमध्ये मी तुम्हाला सांगू इच्छितो। जरूर मतलब हमें मिला हुआ प्रभु ने दिया हुआ ये समय के अंदर उसको पूरा करने का बहुत बड़ा प्रयास करूंगा। आणि प्रभूने दिलेल्या या वेळेमध्ये ते पूर्ण करण्याचा खूप मोठा प्रयत्न करेल। नंबर 1 बात है कि हमें मतलब जो मंडली जीवन में आया हुआ लोग आपस में प्रेम करना। आणि सगळ्यात पहिलं आपल्याला आपसामध्ये करायचं काम हे आहे की आपण आपसामध्ये एकमेकावर प्रेम करणं। पहला पॉइंट ये है हम आपस में प्रेम करें, आपसामध्ये एकमेकांवर प्रेम करणं। जब पहला पत्रोस 4 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, पहिले पेत्र 4 अध्याय आणि 8 वचनामध्ये असं लिहिलंय, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं पहला पत्रोस 4 अध्याय का 8 वचन। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखो सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आणि सर्वात श्रेष्ठ गोष्ट ही आहे कि एकमेकांवर जास्त प्रेम ठेवा। देखो ये हमारा हर एक पवित्र लोगों में सबसे पहले और सबसे श्रेष्ठ रीति में प्रभु चाहने वाला बात है। आणि सगळ्यात जास्त प्रभूला आवडणारी गोष्ट हीच आहे। देखो हमें एक दूसरे से अधिक प्रेम रखना आणि एकमेकांवर अधिक प्रेम करायचंय, है ना। हमें जो दूसरे से हम प्रेम अपेक्षा करने से बढ़कर हम उनको प्रेम देना, आणि दुसऱ्याने आपल्यावर प्रेम करायला पाहिजे ही अपेक्षा ठेवण्यापेक्षा आपण जास्त त्याला प्रेम द्या। क्योंकि आपको मालूम है मसीह लोग प्रेम पाया हुए लोग है आणि ख्रिस्ती लोकांनी प्रेम मिळवलेला आहे। हम पहले किसी को प्रेम नहीं किया, परंतु प्रभु ने हमको प्रेम कैसा करना है वो बात तो प्रभु ने सिखाया। आणि अगोदर आपण कोणावर प्रेम केलं नाही, पण प्रेम कसं करायला पाहिजे हे अगोदर प्रभूने आपल्याला शिकवलं। जब पहला यूहन्ना 4 का 19 में लिखा है, पहिलं योहान 4 अध्याय 19 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिले, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। देखा हम इसलिए प्रेम करते हैं आणि आपण याकरता प्रेम करतो क्योंकि प्रभु ने पहले हमसे प्रेम किया। कारण प्रभूने पहिले आपल्यावर प्रेम केलं। ये बहुत हमारा अनोखा विषय है आणि खूप अद्भुत असा हा विषय आहे। में एक मसीह जीवन में हर एक बातों में हमें प्रेम आगे रहना चाहिए। आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रेम पुढे राहिला पाहिजे। एक बार मदर टेरेसा के पास एक अच्छा एजुकेटेड जवान आया, आणि एकदा मदर टेरेसाकडे एक चांगला सुशिक्षित असा एक तरुण आला। उसको ऑफिस में अच्छा काम चाहते हुए आया था आणि त्या ऑफिसमध्ये चांगलं काम मिळावं या उद्देशाने आला होता। लेकिन मदर टेरेसा उनको बोला, पहले तुझे ये काम मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि उधर अनाथ बच्चों को कंजी पिलाना है। आणि सगळ्यात पहिले तुला एक काम करावं लागेल, तिथं जे अनाथ लहान मुलं आहे त्यांना कंजी पाजायची। तो उन्होंने बोला मुझे भाषा नहीं आता। आणि ते असे म्हटले की त्यांची भाषा मला येत नाही। तो उस समय में मदर टेरेसा उनको कहा, आणि त्यावेळेला मदर टेरेसाने त्यांना असं म्हटलं, वर्ल्ड का एक ही भाषा है वो है हंसी हंसना। आणि जगाची एकच भाषा आहे ते म्हणजे तुम्ही हसणं। आप उन बच्चों के सामने एक स्माइल कर दो आणि त्या मुलांसमोर तुम्ही एक स्मित हास्य करा, बस आपका भाषा उनको समझ में आ गया आणि तुमची भाषा त्यांना समजून जाते। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम सबसे बड़ा अनोखा बात है। आणि प्रेम सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे। आज आपको मालूम है लोग प्रेम के लिए तड़पता है। आणि आज लोक प्रेमाकरता तळमळतात। आज कहीं भी प्रेम नहीं मिलता आणि प्रेम कुठेच भेटत नाही। दिखावा का प्रेम बहुत है परंतु असली प्रेम नहीं मिलता। आणि दाखवण्याकरता प्रेम खूप आहे पण खरं प्रेम भेटत नाही। एक बार सोक्रेटिस बोल के एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, आणि सोक्रेटिस नावाचा एक खूप बुद्धिमान पुरुष होता। वो मॉर्निंग वॉक में निकला था आणि सकाळी मॉर्निंग वॉक मध्ये तो निघाला होता। तो उस समय में सड़क के किनारे में बैठ करके एक बच्चा ने बोला, सर प्लीज 5 पैसा। आणि रस्त्याच्या बाजूला एका मुलाने त्याला असं म्हटलं की सर कृपा करून 5 पैसे द्या। मतलब आजकल 5 पैसे नहीं चलता, लेकिन वो समय के अनुसार 5 पैसा मांगा। आणि आजकाल 5 पैसे चालत नाही, पण त्या वेळेच्या अनुसार 5 पैसे मागितले। तो मतलब सोक्रेटिस ने अपना पॉकेट में हाथ डालकर देखा, आणि सोक्रेटिसने आपल्या खिशामध्ये हात टाकून बघितलं, तब उनके हाथ में पैसा नहीं था। आणि त्याच्या हातामध्ये पैसे नव्हते। तब उसने वो बच्चे को बोला, बेटे मैं कल जब आएगा मैं आपको जरूर पैसा ला कर दूंगा। आणि मग त्या वेळेला सोक्रेटिसने त्या मुलाला असं म्हटलं,
बेटा उद्या मी ज्या वेळेला नक्कीच तुला पैसे देईन. तब वो बच्चा रोने लगा. त्यावेळेला तो मुलगा रडू लागला. तो रोने लगा तो सोक्रेटिस को बहुत फील हुआ. आणि तो रडू लागल्यानंतर सॉक्रेटिसला खूप वाईट वाटलं. वापस अपना मतलब शर्ट का पैंट का सब पॉकेट और ढूंढ कर देखा. आणि मग पुन्हा त्याने आपल्या शर्ट आणि पॅन्टचे खिसे तपासले, लेकिन बिल्कुल नहीं मिला. आणि मग पैसे नाही मिळाले. तब उन्होंने बोले बेटे रो मत, मैं जरूर कल आने के टाइम पर आपको पैसा ला कर देगा. आणि मग त्यावेळेला सॉक्रेटिसने त्या मुलाला पुन्हा म्हटलं, बेटा अजिबात प्लीज रडू नको, उद्या मी तुला नक्की आणेन. वो और जोर से रोने लगा. आणि तो मुलगा अजून रडायला लागला. तब सॉक्रेटिस ने उनको पूछा, आप मुझे ये बात बताओ कि आप क्यों रो रहे हैं. आणि सॉक्रेटिसने त्या मुलाला विचारलं की एक गोष्ट मला सांग की तू का रडतोय. उसने वो बच्चा ने उनको कहा. आणि त्या मुलाने त्यांना असं म्हटलं, सर मेरे जिंदगी में मैं पहली बार बेटे करके इतना प्यार का शब्द सुन रहा है. आणि मी माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदा बेटा म्हणून पहिल्यांदा हा शब्द ऐकत आहे. क्योंकि मेरा घर में मुझे मेरा माँ शैतान कहता है, मेरा बाप भी मुझे शैतान कहता है, परंतु कभी बेटे करके वो प्यार का पुकार नहीं सुना. आणि मला माझ्या घरामध्ये माझी आई मला सैतान म्हणून हाक मारते, वडीलही सैतान म्हणून हाक मारते, पण बेटा म्हणून कोणी हाक नाही मारली. इसलिए वो प्यार का शब्द सुना तो मैं रोया. आणि तो प्रेमाचा शब्द ऐकला तर मी रडलो. मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मला तुमचे पैसे नकोय, परंतु मुझे प्यार मिला बहुत हो गया. आणि तुमचं प्रेम मला मिळालं ते खूप झालं. प्रियो सबसे बड़ी बात है हमें हर एक के साथ हमें प्यार बांटना है. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट की प्रत्येकासोबत आपल्याला प्रेम वाटायचंय. मसीहत का चिन्ह प्यार है आणि ख्रिस्तत्वाचं चिन्ह प्रेम आहे. आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेजने के समय में कहा हुआ एक अनोखा शब्द है यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय का 35 वचन. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला शिष्यांना पाठवलं त्यावेळेला बोलला गेलेला एक महत्वाचा शब्द आहे योहान त्याचा 13 अध्याय त्याचं 35 वचन. वो कहता है कि यदि तुम आपस में प्रेम करोगे तो दुनिया जानेगा तुम मेरा चेला है. आणि त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणतो की जर तुम्ही आपसामध्ये प्रेम ठेवलं तर जगाला समजेल की तुम्ही माझे शिष्य आहात. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की चेलों का जो प्यार है वो दुनिया का प्यार से एकदम अलग दर्जा का है. कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांचं जे प्रेम आहे ते जगाच्या प्रेमापासून एकदम वेगळं आहे. एक बार एक बालक एक रेलवे स्टेशन में एप्पल बेच रहा था. आणि एकदा एक बालक रेल्वे स्टेशन मध्ये सफरचंद विकत होता. जब एक गाड़ी आया, ज्या वेळेला एक गाडी आली, गाड़ी से लोग उतर रहा था आणि गाडीमधून लोक उतरत होते. ये टोकरी लेकर के उन लोगों को मतलब सेल करने के लिए वो मतलब ऐसे भाग रहा था. आणि ते टोकरी घेऊन त्याच्यामध्ये सफरचंद होते ते घेऊन तो पळत होता त्यांना विकण्याकरता. वो भीड़ में वो किसी का हाथ लेकर के इसका टोकरी नीचे गिर गया. आणि त्या गर्दीमध्ये कोणाचा तरी हात लागला आणि त्याची ती टोकरी खाली पडली. वो बेचारा रोने लगा. तो मुलगा रडू लागला और वो पूरा एप्पल इधर उधर भाग गया. आणि त्याचे ते सफरचंद इकडं तिकडं निघून गेले. लोग उसके ऊपर से पावर के चला गया. आणि लोकांनी ते पायाखाली तुडवले. तो एक व्यक्ति को तरस आया. वो व्यक्ति आकर के जल्दी जल्दी वो मतलब कुछ आप लोगों को इकट्ठा करके उनका टोकरी में डाल दिया. आणि मग एका व्यक्तीला त्याच्यावर खूप कळवळा आला आणि त्याने उरलेले सगळे ऍपल असे गोळा करून त्याच्या टोकरीत टाकले. और जितना इधर उधर गया था वो मैक्सिमम उन्होंने इकट्ठा किया. आणि जे इकडे तिकडे गेले होते ते जास्तीत जास्त करून जेवढे गोळा करता आले त्याने केले. उसमें वो जो जिसका पावर करके जो थोड़ा टूट गया था, थोड़ा खराब हो गया था, वो सब उन्होंने एक दूसरा थैली में डाला. आणि लोकांचे पाय पडून जे खराब झाले होते ते सगळे असे तुटलेले जमा करून एका वेगळ्या पिशवीमध्ये टाकले. और बाकी अच्छा उसको टोकरी में लेकर उसको दिया. आणि जे चांगले होते ते एका वेगळ्या टोकरीमध्ये ठेवून त्याला दिले. और उसने वो बच्चों को बोला बेटे ये कितना किलो है देखो, ये मैं ले लेगा. आणि म्हटले की मुला हे किती किलो आहे हे बघ मी हे घेतो. वो बच्चे को एकदम बहुत दिल टूट गया. आणि त्या मुलाचं एकदम हृदय खिन्न झालं. तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला ये तो 1.5 किलो है. आणि ते बोललं तर मुलगा बोलला की हे तर 1.5 किलो आहे. इसका मुझे मतलब आधा पैसा देने से भी बहुत ज्यादा हो गया. आणि तुम्ही याचे अर्धे पैसे दिले तरी खूप आहे. लेकिन वो आदमी ने पूरा पैसा दिया. आणि त्या मनुष्याने पूर्ण पैसे दिले. तुरंत वो बच्चा पूछ रहा है. आणि लगेच त्या मुलाने त्यांना विचारलं आप मसीह है क्या? आणि तुम्ही ख्रिस्ती आहात का?
क्योंकि वो बच्चे को उसका माँ ने समझाया था, कारण त्या मुलाला त्याच्या आईने समजून सांगितलं होतं संकट में मसीह हमारा सहायता करेगा। आणि संकटामध्ये ख्रिस्त आपल्याला सहाय्य करतो। वो सुना हुआ वचन के आधार में उसने सोचा, जरूर मेरे संकट में ये मनुष्य ने अगर मदद किया तो ये मसीह देगा। आणि त्या मुलाने विचार केला, निश्चितच माझ्या संकटामध्ये या व्यक्तीने मला जर सहाय्य केलंय तर हा व्यक्ती निश्चितच ख्रिस्त असेल। प्रियो, एक मसीह व्यक्ति ही ऐसे समय में दूसरे को मसीह प्यार दे पाएगा। आणि एक ख्रिस्ती व्यक्तीच अशा वेळेला ख्रिस्ती प्रेम दुसऱ्याला देऊ शकतो। प्रभु का वचन बार बार जब पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय का 22 वचन में हम पढ़ता है, पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 22 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो कि आप अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। देखा, तन मन लगा करके एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो आणि संपूर्ण अंतःकरणाने तुम्ही एकमेकावर प्रेम करा। प्रियो, आज आपको मालूम है प्रभु के वचन के अनुसार भी मत्ती 24:12 में लिखा है कि बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा हो जाएगा। आणि मत्ते त्याचा 24 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणतो, दुष्टाई वाढल्या कारणाने प्रेम थंडावेल। हाँ प्रियो, ऐसा आज दुनिया की अवस्था, प्रेम ठंडा हुआ है एक अवस्था है, आणि आज जगाची अवस्था प्रेम थंड झालेल्याची अवस्था आहे। पाप और बुराई बढ़ते जा रहा है, पाप आणि दुष्टपणा वाढलेला आहे। आपको मालूम है दुनिया में ज्ञान बढ़ रहा है, परंतु पाप का कोई कम ही नहीं हो रहा है, पाप उससे बढ़कर के आगे बढ़ रहा है। आणि तुम्हाला माहिती आहे जगामध्ये ज्ञान जे आहे ते वाढत आहे, पण पापाची काही कमतरता नाहीये, पाप खूप वाढत आहे। प्रियो, हर एक उदार पाए लोग, प्रियानो, प्रत्येक तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती हम दूसरे को प्रेम देने का कर्जदार है। आणि आपण प्रेम देण्याकरता ऋणी आहोत, है ना। जब रोमियो का पत्री 13 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, रोम त्याचा 13 अध्याय त्याच्या 8 वचनांमध्ये लिहिले, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। बोलने का अर्थ, हमें सबको प्यार देने का हम कर्जदार है। आणि सर्वांना प्रेम वाटण्याकरता आपण प्रत्येकाचे ऋणी आहोत। कितना भी प्रेम देगा तो वो एकदम सीमित नहीं होगा, आणि आपण कितीही कोणाला प्रेम दिलं तर ते कमी राहणार नाही। हमारे जीवन में हमने इतना बड़ा प्यार पाया है, आपण आपल्या जीवनामध्ये एवढं जास्त प्रेम मिळवलेलं आहे। और जब हम प्रेम करता है, आणि ज्या वेळेला आपण प्रेम करतो, इसमें भी एक बात सबूत होता है, हम अनंत जीवन में हैं। आणि त्याचा एक पुरावा आहे की आपण सर्वकालिक जीवनात आहोत। क्योंकि पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, पहिलं योहान त्याचा 3 अध्याय आणि त्याच्या 14 वचनामध्ये असं लिहिलंय, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखा, इसका मतलब हम भाइयों से अगर प्रेम रखता है तो इसका मतलब है कि हम मृत्यू को पार करके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। आणि आपण आपल्या भावावर जर प्रेम करतो याचा अर्थ हा आहे की आपण मरणाला पार करून त्या जीवनामध्ये प्रवेश केलेला आहे। प्रभु में आया हुआ लोग एक दूसरे से कभी भी नफरत करके या मन झगड़ा करके बैर करके जीवन नहीं बिता सकता। आणि प्रभूमध्ये आलेल्या लोकांनी एकमेकाशी भांडण करून एकमेकाचा द्वेष करून जीवन नाही जगू शकत। अगर ऐसा है तो वो व्यक्ति अभी तक उदार नहीं पाया, आणि असं जर आहे तर त्या व्यक्तीचं अजून तारण नाही झालं, प्रभु की आत्मा नहीं पाया, आणि प्रभूचा आत्मा नाही मिळाला। प्रभु की आत्मा का फल है प्रेम, आणि प्रभूच्या आत्म्याचं फळ आहे प्रेम। और यहाँ पर वही पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है, पहिलं योहान 3 अध्याय 15 वचनामध्ये असं लिहिलंय, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं हो रहता। देखो, किसी भी ऐसा एक व्यक्ति अगर बैर करता है तो वो व्यक्ति में अनंत जीवन नहीं रहता। आणि एखादा व्यक्ती आपल्या भावाचा जर द्वेष करतो तर त्या व्यक्तीमध्ये सार्वकालिक जीवन राहत नाही। देखो, आज हमारे जीवन में आपस का प्रेम कैसा है, ये बात को हमें परखना चाहिए। आणि आपसामध्ये आपलं प्रभूमध्ये प्रेम कसं आहे या गोष्टीला आपण पारखायला पाहिजे। आपको मालूम है, जब आत्मा ना पाया हुआ हमारा लोगों का प्रेम में तक अतुल्य प्रेम का एक उदाहरण हम लोग पहला शमूएल 18 अध्याय में देखता है। आणि आत्मा न प्राप्त झालेल्या अशा दोन व्यक्तीचं अतुल्य असं प्रेम आपण पहिल्या शमूएल मध्ये पाहतो, त्याच्या 18 अध्यायामध्ये। उसका पहला वचन देखिएगा, पहिलं शमूएल 18 अध्याय पहिलं वचन। जब वो शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान
प्यार करने लगा। देखा, उनका प्राण के समान प्यार करने लगा। मतलब योनादान दावीद को प्राण के समान प्यार करने लगा। आणि योनातान जो आहे तो दावीदाला आपल्या जीवापेक्षा जास्त प्रेम करू लागला। मतलब कितना गहरा प्यार आणि किती गहन ते प्रेम। देखो, मतलब ये अगर ऐसा है तो उधार पाया व्यक्ति में और भी कितना गहरा प्यार चाहिए। आणि असं जर आहे तर तारण प्राप्त झालेल्या व्यक्तीमध्ये किती जास्त प्रेम असलं पाहिजे। उसका तीसरा वचन, त्याचं तिसरं वचन, तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। देखा, अपने प्राण के समान प्यार करता था। आपल्या स्वतःच्या जीवावर जसं प्रेम करतो तसं तो दाऊदवर प्रेम करत होता। प्रियो, एक बात जानना, हमारा प्यार आज आपस में कैसा है। आणि एक गोष्ट जाणून घ्या प्रेम, आपसामध्ये आपलं प्रेम कसं आहे। आपको मालूम है, जब रूत के बारे में एक अच्छा गवाही है। आणि रूत संबंधाने एक चांगली साक्ष आहे। रूत का किताब 4 अध्याय का 15 वचन में, आणि रूत त्याचा 4 अध्याय त्याच्या 15 वचनामध्ये उसका भी पाठ, वहां पर लोग एक गवाही रूत के बारे में नवोमी को बताता है। आणि त्या ठिकाणी रूत संबंधाने एक साक्ष लोक नहोमीला सांगतात, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। देखा, 7 बेटों से भी श्रेष्ठ अवस्था में तुझको प्रेम करने वाला तेरा सास, आणि 7 मुलांपेक्षा जास्त श्रेष्ठ प्रेम करणारी तुझी सासू। कितना अनोखा बात है ना। आणि किती अद्भुत अशी गोष्ट आहे। क्या गवाही है। आणि काय ती साक्ष आहे। देखिए, आपको मालूम है, रूत का जीवन का गवाही आपको मालूम है। आणि रूतच्या जीवनाची साक्ष तुम्हाला ठाऊक आहे। रूत का पति मर गया आणि रूतचा नवरा मेला। इसके बाद में उसको अपना गांव में जाने का, अपने मतलब जनों लोगों के बीच में जाने का, उनके देवों का सेवा करने का उनको मौका था। आणि मग आपल्या गावी जाऊन आपल्या लोकांची सेवा करण्याची तिच्याकडे संधी होती। क्योंकि और एक सास औरपा मतलब नवोमी को छोड़ के चला गया। उनका बहू, आणि अजून एक त्यांची जी सून नहोमीला सोडून ती जी ओरपा आहे ती निघून गेली। लेकिन नवोमी ने रूत को भी बोला, तुम वो तो चला गया, तुम भी चले जाओ। आणि नहोमीने रूतला सांगितलं की ती जशी गेली, ओरपा सोडून मला गेली, तशी तू पण जा। लेकिन वो नहीं गया। आणि ती गेली नाही। आपको मालूम है उन्होंने क्या गवाही दिया। आणि तुम्हाला ठाऊक आहे तिने काय साक्ष दिली। वही रूत पहला अध्याय का 16 वचन, 16 और 17 वचन। रूत त्याचा पहिला अध्याय 16 आणि 17 वचन। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वही मैं मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो ये यहोवा मुझसे ऐसा ही वरन उससे भी अधिक करे। कितना अनोखा प्यार है। देखो, आणि केवढं अद्भुत असं प्रेम आहे। प्रेम, ये इसको बोलते हैं प्यार। आणि प्रेम याला म्हटलं जातं प्रेम है ना। देखो, उसने अपने स्वार्थता में अपने जीवन को बनाने के लिए नहीं गया। आणि आपल्या स्वार्थामध्ये आपल्या जीवनाच्या अभिलाषामध्ये ती गेली नाही। उन्होंने जीवित परमेश्वर के बारे में सुना आणि जिवंत परमेश्वर संबंधाने तिने ऐकलं। इस्राएल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है आणि इस्रायलाचा परमेश्वर खरा परमेश्वर आहे। इसलिए नवोमी के साथ चलने के लिए निर्णय लिया। आणि म्हणूनच नहोमी सोबत चालण्याचा तिने निर्णय घेतला। कितना अनोखा बात है। आणि केवढी अद्भुत गोष्ट आहे। अनोखा गवाही है। आणि केवढी अद्भुत अशी साक्ष आहे। तो प्रभु का वचन कहता है हमें आपस में प्रेम करना है। आणि प्रभूचं वचन सांगतं आपण आपसामध्ये प्रेम करायचं आहे। एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करना है। एकमेकापेक्षा जास्त प्रेम करायचंय। ये था पहली बात। आणि हे होतं पहिली गोष्ट। अपने को थोड़ा स्पीड में जाना पड़ेगा लगता है। आणि थोडंसं आपल्याला लवकर जावं लागेल। ओके, दूसरी बात है कि हमें आपस में एक दूसरे का अधीन होना। आणि दुसरी गोष्ट आपण एकमेकाच्या अधीन होणं। पहला पत्रोस 5 अध्याय का 5 वचन। पहिले पेत्र 5 अध्याय 5 वचन। इस प्रकार के नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। और क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। देखिए, आपस में एक दूसरे का अधीन रहना। आणि आपण आपसामध्ये एकमेकाच्या अधीन राहायचे। आपको मालूम है कि ये बात आज का पीढ़ी के लोग बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं।
आणि तुम्हाला ठाऊक की ही गोष्ट आजच्या पिढीचे लोक पालन करायला तयार नाही. प्रियो, अपने आप को अधीन देने के लिए, नम्र करने के लिए लोग तैयार नहीं. आणि प्रियानो, लोक आपल्या स्वतःला नम्र करायला तयार नाही. ये एक दुखदायक अवस्था है. आणि दुःखदायक अवस्था ही आहे. प्रभु में आने के बाद में हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ जान करके उसका सम्मान करना, अधीन देना हर एक पवित्र लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है. आणि प्रभू मध्ये आल्यानंतर दुसऱ्याला आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ समजून त्याचा सन्मान करणं हे आपलं कर्तव्य आहे. आपको मालूम है आज कई मंडलियों में भी समस्या क्यों है? क्योंकि लोग, विश्वासी जन, थोड़ा जानकारी पाने के बाद में वो स्वयं फूलने लगता है. आणि आज मंडळीमध्ये समस्या काय आहे की लोकांना थोडंफार ज्ञान मिळाल्यानंतर लोक गर्विष्ठ होतात. वो शायद वो व्यक्ति भी नहीं समझता होगा, लेकिन वो अधीन होने के लिए बिल्कुल नहीं चाहेगा. आणि कदाचित त्या व्यक्तीला सुद्धा समजत नाही, पण तो स्वतःला दीन करत नाही. परंतु प्रभु का वचन कहता है, आणि देवाचं वचन असं सांगतं, इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय का 17 वचन, आणि हिब्रीकराचं पत्र त्याचा 13 अध्याय आणि त्याचं 17 वचन, अपने अगुवाई की आज्ञा मानो, अपने अगुवाई की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो. उनकी अधीन रहो. अगुवाओं की अधीन देना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है. आणि जे तुमचे मार्गदर्शक आहे त्यांच्या अधीन राहणं हे प्रत्येक विश्वासणाऱ्याचं कर्तव्य आहे. प्रियो, भक्ति जो है प्रभु के वचन के आधार में है. आणि प्रियानो, भक्ती जी आहे ती देवाच्या वचनाच्या आधारे आहे. अगर हम वचन से दाहिने बाएं जाएगा तो उस भक्ति को प्रभु कभी भी ग्रहण नहीं करेगा. आणि वचनाच्या उजवीकडे किंवा डावीकडे जर गेलो तो प्रभू त्याचा स्वीकार करणार नाही. तो इसलिए हर एक विश्वासी मंडली जीवन में भी अगुओं का अधीन देना जरूरी बात है. आणि प्रत्येक विश्वासू मंडळी जीवनामध्ये आपला जो मार्गदर्शक आहे त्याच्या अधीन राहणं गरजेचं आहे. इवन पारिवारिक जीवन में, परिवार में आपको मालूम है जब कोलोसियों 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, कलसीकराचं पत्र 3 अध्याय त्याच्या 18 वचनामध्ये पारिवारिक जीवनामध्ये कसं राहायचं त्याच्या संबंधाने लिहिलेलं आहे. हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो. देखा, हमारे हर एक हमारे स्त्रियां, पत्नियां पति की अधीन देना है. आणि प्रत्येक स्त्रीने आपल्या नवऱ्याच्या अधीन राहायचे. कई बार कई परिवार में समस्या इसलिए होता है कि शायद पत्नी पति से भी ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, या आजकल बहुत पत्नी लोग हमारा नौकरी करता है, पति से ज्यादा तंगा पाता होगा, तो कई बार अधीन होने के लिए वो नहीं चाहता. आणि पुष्कळ घरामध्ये समस्या होण्याचं कारण काय आहे की घरामध्ये असणारी जी स्त्री आहे ती कदाचित नवऱ्यापेक्षा जास्त शिकलेली असेल किंवा ती काम करत असेल तर नवऱ्यापेक्षा जास्त तिला पगार असेल, म्हणून ती आपल्या नवऱ्याच्या अधीन होत नाही. लेकिन प्रभु के वचन को हमें कभी मोड़ना नहीं. आणि देवाचं वचन जे आहे ते कधी आपण वळवायचं नाही. प्रभु में उचित रीति में हमें अधीन देना है. आणि योग्य रीतीने आपण प्रभूच्या अधीन राहायचंय. मतलब हर एक पवित्र लोगों के लिए हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ जान करके अपने आप को नम्र और दीन करना है, एक नम्रता का जीवन बिताना हर एक पवित्र लोगों के लिए जरूरी बात है. आणि आपण स्वतःला दीन करून एकमेकाच्या अधीन राहून त्या दीनतेमध्ये जीवन जगणं खूप गरजेचं आहे. ओके, तीसरी बात पढ़ाना चाहता हूँ. तिसरी गोष्ट कि हमें एक दूसरे का भार उड़ाना है. आणि एकमेकाचे ओझे आपल्याला उचलायचे. गलातियों का पत्र उसकी 6वां अध्याय का 2 वचन, गलातीकाराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याचं 2 वचन, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो. देखा, हमें मसीह ने दिया हुआ एक व्यवस्था है कि हम एक दूसरे का भार उड़ाना. आणि ख्रिस्ताने दिलेली आपल्याला व्यवस्था आहे की एकमेकाचे ओझे आपण उचलायचे आहे. प्रियो, आज मतलब दूसरे लोग कई प्रकार का तकलीफ में, परेशानी में जानने के बावजूद भी हमारे पास उनको मदद करने के लिए है, लेकिन हम करता नहीं तो पाप है. आणि मग आपल्याला माहिती आहे की आपले भाऊ बहीण कुठल्या प्रकारच्या त्रासामध्ये, संकटामध्ये, अडचणीमध्ये आहे आणि आपण मदत करू शकतो असं आपल्याकडे असताना सुद्धा आपण मदत करत नाही. तो हमें एक दूसरे का किसी प्रकार का भी भार जो है भार उड़ाने के लिए तैयार होना चाहिए. आणि आपण कुठल्याही प्रकारे एकमेकाचं ओझ उचलायला तयार राहिला पाहिजे. जब रोमियो का पत्र 15 अध्याय का 1 वचन, रोमकाराचं पत्र त्याचा 15 अध्याय आणि त्याचं 1 वचन,
बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की और निर्बलता को सहे। निर्बलों की निर्बलता को सहे। आणि जे दुर्बल आहेत त्यांची दुर्बलता आपण सहन करणं, या उस निर्बलता को हम उड़ाए। आणि जे दुर्बल आहेत त्या दुर्बलांची दुर्बलता आपण उचलणं। हम अपने आप में प्रसन्न नहीं होना, आणि आपण स्वतःमध्ये प्रसन्न नाही राहायचं, परंतु हम आत्मिक जीवन में अगर सामर्थ्यवान है तो आणि आत्मिक जीवनामध्ये आपण सामर्थ्य आहोत तर उन बलहीनों का, उन दुर्बलताओं को हमें उड़ाना है। आणि दुर्बल लोकांची जी दुर्बलता आहे ती आपण उचलायची आहे। हमें जरूर हर एक पवित्र लोगों का एक बड़ा कर्तव्य है कि हमें दूसरे की चिंता करना चाहिए। आणि पवित्र लोकांचं खूप मोठं कर्तव्य आहे की आपण पवित्र लोकांची काळजी करायला पाहिजे। ये हमारी जिम्मेवारी है आणि आपली जबाबदारी आहे, आपस में करना है। आणि आपण आपसात करायचंय। पहला कोरिन्थी 10:24 वचन, पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याचं 24 वचन। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। मतलब हम अपनी भलाई को नहीं, दूसरे की भलाई को ढूंढने वाला बनना चाहिए। आणि आपण स्वतःचा फायदा न बघता दुसऱ्यांचा फायदा कशात होईल हे आपण पाहायला पाहिजे। परंतु ये सब करने के समय में हम मतलब दांत पीस कर नहीं करना, आणि हे सर्व करत असताना आपण दात होट खाऊन नाही करायचं। मतलब ये कोई हमारे ऊपर कोई बोझ लगा या बोझ रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आणि आपल्यावर कोणी काही ओझं ठेवलं असं नको व्हायला। कैसे करना चाहिए? कसं करायचंय? जब गलातियों 5 अध्याय उसका 13 वचन की बी पाठ, गलातीकराचं पत्र 5 अध्याय त्याचं 13 वचनाचा बी पाठ, वरन प्रेम से एक दूसरे से दास बनो। प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, आणि प्रेमाने एकमेकांची सेवा करा। ये है अनोखी बात, ही आहे अद्भुत गोष्ट। कितना सुंदर बात है। हम जब भी कुछ काम करता है तो वो प्रेम में होना चाहिए। आणि प्रेरणो आपण जे काय काम करतो ते प्रेमामध्ये राहायला पाहिजे। वो बात पहला कोरिन्थी 16:14 में भी लिखा है। आणि ती गोष्ट पहिले करंदीकराचं पत्र 16 अध्याय त्याच्या 14 वचनामध्ये सुद्धा लिहिली। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ भी करता है तो हमें प्रेम में करना है। आणि जे आपण काय करतो ते प्रेमाने करायचं। प्रेम में जो नहीं किया उसका कुछ भी प्रतिफल नहीं। आणि प्रेमामध्ये जर आपण करत नाही तर त्याचं काही प्रतिफळ नाही। तो हमने 3 बात देखा, 3 गोष्टी आपण पाहिल्या। हमें आपस में प्रेम करना है, आपण आपसामध्ये प्रेम करायचे, हमें आपस में एक दूसरे से अधिक नम्र बनना है, आणि आपण आपसामध्ये एकमेकांपेक्षा अधिक नम्र व्हायचंय। तीसरी बात हमने देखा, हम आपस में एक दूसरे का भार उड़ाना है। आणि तिसरी गोष्ट आपण पाहिली की आपसामध्ये एकमेकाचं ओझं आपण उचलायचंय। चौथी बात हम देखते हैं कि हमें एफेसियों के पत्र उसका 4 अध्याय का 2 वचन, आणि इफिसकाराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय त्याचं 2 वचन, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो। अभी एक दूसरे को सहना आणि एकमेकाचं सहन करणं। आजकल लोग क्या है, सहता नहीं। आजकाल काय आहे की लोक हे दुसऱ्याचं सहनच करत नाही। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा करके झगड़ा करते हैं, आणि छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये खूप लवकर त्यांना राग येतो आणि भांडण करतात। प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे को सहन लो। आणि प्रियानो देवाचं वचन सांगतं की एकमेकाचं सहन करा। हमारे जीवन में हमको प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह दिया है कि हमें एक दूसरे को सहने के लिए प्रभु ने सामर्थ्य दिया है। आणि प्रियानो देवाने आपल्यावर एवढी मोठी कृपा केलेली की एकमेकाचं सहन करण्याचं सामर्थ्य प्रभुने आपल्याला दिलंय। आपको मालूम है, जब स्तेफानस पथरवाह इतना भयंकर रीति में पथरवाह किया जा रहा है, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, परंतु वो घुटना टेक उनके लिए भी वो सहते हुए उनके लिए प्रभु से विनती कर रहा है। आणि स्तेफानाला एवढी जबरदस्त धोंडमार केली जात आहे, पण तो त्यांच्या विरोधामध्ये काहीच करत नाहीये, पण तो गुडघे टेकून त्यांच्याच करता प्रार्थना करत आहे। कितना अनोखा बात है, केवढी अद्भुत गोष्ट आहे। हमें एक दूसरे को सहना है, आपण एकमेकांना सहन करायचंय। कोलोसियों का पत्र 3 अध्याय उसके 13 वचन, गलातीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय आणि त्याचं 13 वचन, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। देखा, अगर दोष लगाते नहीं रहना प्रियो, उसको सहने के लिए प्रभु का वचन कहता
जाता है। आणि आपण दुसऱ्यावर दोष लावायचा नाही तर दुसऱ्यांना सहन करायचंय। अनोखी बात है ना। आणि केवढी अद्भुत गोष्ट आहे। आज बहुत लोगों का बात क्या है कि सहने के लिए तैयार नहीं, उल्टा वो दोष लगाते रहेगा। आज पुष्कळ लोकांचं काय आहे की ते सहन करायला तयार नाही, ते दोष लावतात। आपको मालूम है दोष लगाने का काम किसका है? आणि तुम्हाला माहिती आहे की दोष लावण्याचं काम कोणाचं आहे? वो प्रभु के लोगों का नहीं, आणि ते प्रभूच्या लोकांचं नाही। आपको मालूम है जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, प्रगटीकरणाचं पुस्तक त्याचा 12 अध्याय, उसका मतलब उसका 10 वचन की आखिरी भी पाठ। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। हाँ, मतलब विरोधी शैतान क्या करता है? पवित्र लोगों के खिलाफ दोष लगाते रहता है। आणि विरोधी शैतान काय करतो की जे पवित्र लोक आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये दोष लावत राहतो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभूचं वचन असं सांगतं, हमें एक दूसरे का सहन है। आपण एकमेकांना सहन करायचंय। कितना ईश्वरीय गुण है आणि किती ईश्वरीय गुण आहे। हमें मसीह का वो गुण होना चाहिए आणि ख्रिस्ताचा तो गुण आपल्यामध्ये असला पाहिजे। हमारे में मसीह के स्वभाव आना चाहिए आणि ख्रिस्ताचा तो स्वभाव आपल्यामध्ये आला पाहिजे। उदार पाए हुए लोगों में एक दूसरे को सहने का वो महान स्वभाव चाहिए। आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांना एकमेकाचं सहन करण्याचा खूप मोठा स्वभाव असला पाहिजे। प्रभु यीशु मसीह ने हमको कितना सहा, आणि आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला किती जास्त सहन केलं। क्या प्यार है, किती ते प्रेम आहे। मैं साधारण दीदी में हर एक पवित्र लोगों को बोलने वाला एक बात है कि प्रेम का सच में मसीह की प्रेम पाया वो लोग वो प्रेम का गुण वैशिष्ट जानना चाहिए। आणि ख्रिस्ती लोकांना सांगणारे सर्वसाधारण गोष्ट आहे की ख्रिस्ताचं प्रेम प्राप्त झालेल्या लोकांनी त्या प्रेमाचे गुण वैशिष्ट्य काय आहे हे जाणलं पाहिजे। अगर आपको ये पहला कोरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7 तक जब वचन पढ़ेगा, पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 13 अध्याय त्याचं 4 ते 7 वचन ज्या वेळेला आपण पाहतो, मैं हर एक पवित्र लोगों को ये बताना चाहूंगा, आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताला मी हे सांगू इच्छितो, आप कम से कम हफ्ता में एक बार ये वचन को पढ़कर ध्यान करना। आठवड्यातून कमीत कमी एकदा हे वचन वाचून तुम्ही मनन करा। क्योंकि हम वास्तव में प्रभु का आत्मा पाया है तो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है। आणि खरोखर प्रभूचा आत्मा जर आपण प्राप्त केलेला आहे तर प्रभूचं प्रेम आपल्यामध्ये आहे। और वो प्रेम जब हमारे अंदर है तो ये गुण भी चाहिए। आणि जर प्रभूचं प्रेम आपल्यामध्ये आहे तर हे गुण सुद्धा आपल्यामध्ये राहिला पाहिजे। यहाँ पर 4 से 7 तक वचन में 15 गुण लिखा है आणि 4 ते 7 वचनामध्ये 15 गुण लिहिलेले आहे। प्रेम क्या करता, प्रेम क्या नहीं करता, प्रेम काय करतं आणि प्रेम काय नाही करत। अभी उसका एक एक को वर्णन करने के लिए समय नहीं, लेकिन एक बार आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप पढ़ ले जाए। आणि ते आता एक एक वर्णन करून सांगण्याकरता वेळ नाही, तुम्हाला वाचून सांगतो, ते तुम्ही नंतर वाचा आणि मनन करा। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कितना अनोखा, 15 बात वहां पर लिखा आणि 15 गोष्टी या ठिकाणी लिहिलेल्या आहेत। प्रियो, हमें एक दूसरे को सहना है आणि प्रेम आपण एकमेकाला सहन करायचं। ओ ये प्रभु का हमारे प्रति प्रभु चाहने वाला एक बड़ा गुण है। आणि आपल्या संबंधाने प्रभू इच्छिणारा खूप मोठा हा गुण आहे। ओके, पांचवी बात, पाचवी गोष्ट, रोमियो का पत्र 12 अध्याय उसका 10 वचन, रोम त्याचा 12 अध्याय त्याचं 10 वचन। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करना आणि एकमेकाचा आदर करणं। प्रियो, परस्पर आदर करने में बढ़कर चलना आणि एकमेकाचा आदर करण्यामध्ये वाढत चला, ये बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। आज आपको मालूम है, अगर विश्वासी लोग भी, अगर कोई धनवान लोग रहता है तो गरीब लोगों को तुच्छ करके, अगर उससे उम्र में भी मतलब बड़ा होगा, आत्मिक जीवन में, आत्मिक ज्ञान में भी बड़ा होगा, लेकिन दुनिया का धन के कारण वो लोग घमंडी होकर दूसरे को आदर नहीं करता। आणि एखादा व्यक्ती विश्वासू असू द्या, पण तो जर जास्त श्रीमंत असेल तर तो दुसरा विश्वासणारा जो आहे की तो गरीब असू द्या, कदाचित त्याच्यापेक्षा वयाने जास्त असू द्या आणि आत्मिक जीवनामध्ये कितीही चांगला असू द्या, तरी सुद्धा त्याच्याकडे असणाऱ्या पैशामुळे तो दुसऱ्याचा आदर करत नाही। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ
ये वचन हमें हमारे जीवन से ये चाहता है प्रभु, ये वचन हमें ये बात बताता है, हमें एक दूसरे के आदर करने में बढ़कर चलना। आणि देवाचं हे वचन आता आपल्याला हेच सांगत आहे की आपण एकमेकाचा आदर करण्यामध्ये अधिक वाढायचंय। देखिए एक बार मतलब फिलेमोन नाम का व्यक्ति को पौलुस ने एक पत्र लिखा, आणि फिलोमोन नावाच्या एका व्यक्तीला पौलाने एक पत्र लिहिलं। क्योंकि एक प्रकार पौलुस का वो आत्मिक बेटा है, आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं तर तो त्याचा एक आत्मिक मुलगा आहे। लेकिन फिलेमोन का एक गुलाम ओनेसिमोस बोल के एक व्यक्ति इस फिलेमोन का घर से कुछ चोरी करके भाग गया था। आणि फिलोमोनचा एक गुलाम ओनेसिमोस म्हणून एक व्यक्ती आहे की तो चोरी करून काहीतरी पळून गेला होता। क्या हुआ अभी ये मानव जिस जेल में मानव पौलुस पड़ा था उसी जेल में ये ओनेसिमोस भी बंद था। आणि ज्या तुरुंगामध्ये पौल होता त्या तुरुंगामध्ये ओनेसिमोसही होता। तो प्रभु का दास ने वचन सुना करके ओनेसिमोस नया जन्म पाया, आणि प्रभूच्या दासाने वचन सांगितलं आणि ओनेसिमोसचा नवा जन्म झाला। और बाद में ओनेसिमोस से मालूम पड़ा कि वो फिलेमोन का एक गुलाम था। आणि ओनेसिमोसच्या द्वारे समजलं की तो फिलोमोनचा एक गुलाम होता। तब मानव पौलुस क्या करता है, आणि मग त्यावेळेला पौल काय म्हणतो, उस फिलेमोन को पत्र लेकर के इस अभी ये जो ओनेसिमोस अभी तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम्हारे एक भाई है, तो ये अपने भाई के समान उसको ग्रहण करना बोल के उसको पत्र लिखता है। आणि मग फिलोमोनला पत्र लिहिता असताना तो अशा प्रकारे म्हणतो की ओनेसिमोस तुझा गुलाम होता, पण आता तो तुझा गुलाम नाहीये, तर आता तुझा तो प्रभूमध्ये एक भाऊ आहे आणि एका भावाप्रमाणे तुला त्याच्यावर प्रेम करायचंय। और उसको पत्र लेने के टाइम पर एक खास बात उड़ा कर कहता है, आणि पत्र लिहित असताना एक विशेष गोष्ट उचलून सांगतो, क्योंकि इस बंदीगृह में पौलुस को अपने सेवकाई के लिए एक व्यक्ति की जरूरत था। आणि ह्या सेवेमध्ये पौलाला एका व्यक्तीची गरज होती। तभी भी तरी सुद्धा वो फिलेमोन को बहुत आदर करता है। आणि फिलोमोनचा तो खूप आदर करतो। वो क्या बोलता है, तो काय म्हणतो, उसका 13-14 वचन, फिलेमोन का पत्र उसका 13-14 वचन, फिलोमोनचं पत्र त्याचा 13 आणि 14 वचन। उसे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वह तेरी ओर से इस कैद में जो सुसमाचार के कारण है मेरी सेवा करे, पर मैंने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना न चाहा कि तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो। देखो मतलब कितना पौलुस फिलेमोन को कितना आदर करके वो पत्र लिख करके मतलब उनको उस प्रकार करने का पौलुस को जरूरत नहीं, लेकिन वो एक इतना आदर करता है। आणि पौलाला अशा प्रकारे फिलोमोनचा आदर करण्याची गरज सुद्धा नाही, तरी सुद्धा किती आदराने या ठिकाणी प्रेषित पौल फिलोमोनला पत्रामध्ये लिहित आहे। बोलने का अर्थ मैं आपको यही बताना चाहूंगा, एक दूसरे को अधिक आदर करो। आणि सांगायचं तात्पर्य की मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की एकमेकाचा आदर करा। हम एक अपने मंडली जीवन में भी हम एक दूसरे को आदर करने में हमारा दिल कैसा है। आणि मंडळी जीवनामध्ये सुद्धा एकमेकाचा आदर करण्यामध्ये आपण किती उत्साही आहोत। ओके, छठवीं बात, 6वी गोष्ट, समय जल्दी जाना पड़ेगा, उसका रोमियो 12 अध्याय का 16 वचन। रोम त्याचा 12 अध्याय त्याचं 16 वचन। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। आपस में एक सा मन रखो आणि आपसामध्ये एकसारखं मन ठेवा। प्रियो, ये भी मंडली जीवन में जरूरी बात है। आणि प्रियांनो, हे सुद्धा मंडळी जीवनामध्ये गरजेचं आहे। मतलब यहाँ पर एक मन होना आणि एक मन होणं। आज बहुत लोग छोटी छोटी बातों में उनका मन में मतलब लोग मिलता ही नहीं, आणि छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये ते आपल्या मनामध्ये मिळत नाही। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 10 वचन, पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 1 अध्याय त्याचं 10 वचन। मंडली के प्रति प्रेषित पौलुस अपना बहुत बड़ा एक चाहत कुरिन्थ मंडली को लिखता है, 1 कुरिन्थी 1 का 10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन रखना। तुम लोग एक ही मन रखना आणि तुम्ही एकच मन ठेवा। तुम लोग में फूट नहीं होना, तुमच्यामध्ये तफावत नको। वास्तव में आज मंडलियों की अवस्था क्या है? आज खरोखर मंडळीची अवस्था काय आहे? छोटी छोटी बात ला करके समस्या खड़ा करके फूट लाता है, आणि छोट्या छोट्या गोष्टी मंडळीमध्ये आणता आणि फूट आणतात। जहाँ पर फूट है वहां पर मृत्यू है, आणि ज्या ठिकाणी फूट आहे त्या ठिकाणी मरण आहे। जहाँ पर मेल मिलाव है वहां पर जीवन है, आणि ज्या ठिकाणी ऐक्यता आहे त्या ठिकाणी जीवन आहे। प्रियो, हमें प्रभु की आत्मा पाया हुआ हमें हमेशा एक मेल मिलाव का जीवन बिताना है। आणि प्रभूचा आत्मा प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाने
एक शांतीने आणि ऐक्यतेमध्ये जीवन जगायचं हमेशा हम एक दूसरे के प्रति मतलब मेल मिलाप का जीवन बिताने के लिए उत्साही बनना चाहिए आणि एकमेकांमध्ये आपण ऐक्यतेमध्ये जीवन जगण्यासाठी उत्साही राहायला पाहिजे। मतलब फिलिप मंडली को भी पत्र लिखने के टाइम पर पौलुस बहुत बड़ा आग्रह प्रकट करता है फिलिपियों 2:2 में। आणि फिलिपकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय त्याच्या 2 वचनामध्ये प्रेषित पौल फिलिपकराच्या मंडळीला अशा प्रकारे म्हणतो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो, एक ही मन रहो, आणि माझा हा आनंद पूर्ण करा की तुम्ही एक मन राहा, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। देखा मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर सब हम एक है तो एक दूसरे के साथ एक ही मन रखना। आणि आपण जर आपसामध्ये एक आहोत तर आपण आपसामध्ये एक मन राहा। ओके, 7वीं बात मैं आपको बताऊं, आणि 7वी गोष्ट तुम्हाला सांगू, हम एक दूसरे को स्वीकारने वाला होना चाहिए। आणि एकमेकाचा आपण स्वीकार केला पाहिजे। रोमियो का पत्री 15 अध्याय का 7 वचन, रोम त्याचा 15 अध्याय आणि त्याचं 7 वचन। इसलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु ने अगर हमको ग्रहण किया है, हाँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हाँ, तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। तुम ज्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताने पित्याच्या गौरवाकरता आपला स्वीकार केलेला आहे त्याचप्रमाणे तुम्हीही एकमेकांचा स्वीकार करा। बोलने का मतलब, सांगायचं तात्पर्य, कई बार पवित्र लोग एक दूसरे को अपने दिल में स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, आणि पुष्कळ वेळा लोक दुसऱ्यांना आपल्या हृदयामध्ये स्वीकार करायला तयार राहत नाही। वो सोचता है कि वो गरीब है, मैं उनको इतना क्यों मतलब मेरा दिल में जगह दूं, आणि ते म्हणतात की ते गरीब आहे, मी कसं काय आपल्या हृदयामध्ये त्यांना स्थान देऊ, नहीं तो वो अनपढ़ है, नाहीतर तो अशिक्षित आहे, नहीं तो वो काला है, नाहीतर तो काळा आहे, ना ऐसा नहीं तो मतलब उनका घर मतलब छोटा घराने का है, आणि ते छोट्या घराण्याचे आहे। कई दीदी में उनका दिल में ना स्वीकारने वाले वो विश्वासियों में भी कई लोगों के दिल में आ जाता है, आणि विश्वासणाऱ्याच्या हृदयामध्ये सुद्धा दुसऱ्यांना स्वीकार न करण्याचा अनुभव येतो, परंतु पवित्र लोगों में ऐसा ना हो। आणि पवित्र लोकांमध्ये असं नसावं। जब दूसरा कोरिंथी 7 अध्याय का 2-3 वचन में, दुसरे करंथीकराचं पत्र त्याचा 7 अध्याय 2 आणि 3 वचनामध्ये, हमें अपने हृदय में जगह दो, हमें अभी पौलुस कोरिन्थ मंडली को बोलता है, हमें भी तुम्हारे दिल में थोड़ा जगह दे दो। आणि प्रेषित पौल करंथीकराच्या मंडळीला अशी विनंती करतोय की आम्हाला तुमच्या हृदयामध्ये जागा द्या। हमने न किसी के साथ अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा, न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है। देखो मतलब पौलुस का दिल में उनके प्रति बहुत जगह है, आणि पौलाच्या हृदयामध्ये त्यांच्या संबंधाने खूप जागा आहे, परंतु उनको पौलुस को स्वीकारने का दिल नहीं, आणि त्यांना पौलाचा स्वीकार करण्याचं हृदय नाही। उसका 6 अध्याय का 11 से 13 भी पढ़िएगा, आणि 6 अध्याय 11 ते 13 वचन, दुसरे करंथीकराचं पत्र 6 अध्याय 11 ते 13। हे करंथियो, हमने खुलकर तुमसे बातें की है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। आमचं हृदय तुमच्या संबंधाने एकदम उघडं आहे। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं। देखो, तुम्हारे लिए हमारा हृदय में कोई संकोच नहीं, आणि तुमच्या संबंधाने आमच्या मनामध्ये कुठल्या प्रकारचा संकोच नाही, और तुम्हारे ही मनों में संकोच है। देखा, तुम्हारा मन में संकोच है, आणि बघा की तुमच्याच मनात संकोच आहे। प्रियो, हमें एक दूसरे के प्रति हमारे दिल में संकोच नहीं करना, आपण एकमेका संबंधाने मनामध्ये संकोच ठेवायचा नाही, हमें एक दूसरे को स्वीकारना है। प्रियो, एकमेकाचा आपण स्वीकार करायचा आहे, हमारे मन में उनको बहुत अच्छा सम्मान करना है, आपण आपल्या मनामध्ये दुसऱ्याचा खूप सन्मान करायचा आहे। ओके, 8वीं बात, 8वी गोष्ट कि हमें आपस में एक दूसरे को बोध करना, आणि आपण एकमेकाला आपसामध्ये बोध करायचा आहे। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय का 24 वचन में हम पढ़ता है, इब्रानियों 10 का 24, इब्रीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय आणि त्याचं 24 वचन, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। देखो, एक दूसरे को आप क्या करना,
प्रोत्साहन करते जाना। आणि एकमेकाला आत्मिक प्रोत्साहन आपण देत राहायचंय। देखो पवित्र लोगों का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, आणि पवित्र लोकांचं खूप मोठं एक कर्तव्य आहे, हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। एकमेकाला प्रोत्साहन देणं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 5वा अध्याय आणि त्याचं 11 वचन। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। हाँ देखा, मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए उनकी उन्नति के कारण बनना। आणि एकमेकाला प्रोत्साहन देत त्यांच्या आत्मिक उन्नतीचं कारण व्हा। प्रभु हर एक पवित्र लोगों में ये चाहता है। आणि प्रत्येक पवित्र भक्तामध्ये हे असावं अशी प्रभूची इच्छा आहे। हमें जो भी अगर कमजोर है तो उनको वचन के द्वारा बोध करना हमारा कर्तव्य है। आणि जे दुर्बल आहे त्यांना वचनाच्या द्वारे बोध करणं आपलं कर्तव्य आहे। इब्रानियों का पत्र उसका 3 अध्याय का 13 वचन। इब्रिकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय आणि त्याचं 13 वचन। परंतु जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखा, एक दूसरे को समझाते जाना प्रिय। आणि एकमेकाला आपण समजून सांगायचंय, क्योंकि किसी किसी का चाल देख करके हमको मालूम पड़ता है कि थोड़ा बाईसड़ हो रहा है। आणि एखाद्या व्यक्तीची चाल बघून समजतं की हा कुठेतरी मागे जात आहे। लेकिन उनको प्रोत्साहन दे करके हमें आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आणि त्याला प्रोत्साहन देऊन पुढे वाढवणं हे आपलं कर्तव्य आहे। कभी भी प्रोत्साहन देना वाला बात को तुच्छ ना करे। आणि कधीही प्रोत्साहन जे देतात त्या गोष्टीला तुच्छ करू नका। इसमें बोलने के लिए बहुत वचन है आणि याच्यामध्ये बोलण्याकरता खूप वचन आहे। मैं और एक वचन पढ़ करके उस विषय को भी जोड़ देता हूँ। आणि अजून एक वचन वाचून हा विषयापासून आपण पुढे जाऊया। नीति वचन 5 अध्याय का 12 से 14। नीति सूत्र 5 अध्याय 12 ते 14 वचन। मैंने शिक्षा से कैसे प्रेर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रथाएं सब बुराई में जा पड़ा। हाँ देखिए, जो व्यक्ति आखिर में नरक की आग में जाकर बोलने वाला शब्द यहाँ पर लिखा है। आणि जो व्यक्ती शेवटी नरकामध्ये जातो त्या व्यक्तीचं बोलणं या ठिकाणी लिहिलंय। क्योंकि उनको बोध किया समय समय पर आणि वेळोवेळी त्यांना मार्गदर्शन केलं, वचनाद्वारे बोध केला, लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। आणि त्या वचनाचा त्यांनी स्वीकार केला नाही उन्होंने उसको इनकारा आणि त्यांनी त्याला नाकारलं। प्रियो प्रभु का लोग कभी भी इस प्रकार बोध किया जाता है तो इनकारना नहीं। आणि प्रियानो प्रभूच्या लोकांनी अशा प्रकारे जर त्यांना कोणी बोध केलं तर ते नाकारायचं नाहीये। हमारा कर्तव्य एक दूसरे को बोध करना। आपलं कर्तव्य आहे की एकमेकाला बोध करणं। ओके, 9वी बात, 9वी गोष्ट इब्रानियों 10 अध्याय का 25 वचन। इब्रिकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय आणि त्याचं 25 वचन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। देखिए, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। आणि एकमेकाला भेटणं तुम्ही सोडू नका। प्रियो, ये बहुत अनोखी बात है। आणि प्रियानो हे खूप अद्भुत गोष्ट आहे। आज कितने लोग संगति छोड़ देता है। प्रियानो आज कितीतरी लोक संगती सोडून देतात। उनको संगति नष्ट करने से उनको कोई दुःख नहीं। संगती नष्ट झाली तर त्यांना काही दुःख नाही। मैं आपसे विनती करता हूँ, तुम्हाला मी विनंती करतो, कभी भी हमें प्रभु का संगति को नहीं छोड़ना चाहिए। आणि कधीही प्रभूच्या संगतीला आपण सोडू नये। समय निकट होने का हमें अधिक करना चाहिए। आणि वेळ कमी असल्या कारणाने आपण ते अधिक करायचंय। ओके, 10वीं बात, 10वी गोष्ट कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 13 वचन का बी पाठ। पहिलं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 13 वचनाचा बी पाठ। एक दूसरे के साथ शांति में रहना। आणि एकमेकासोबत शांतीने राहा। आपस में मेल मिलाप से रहो। आपस में मेल मिलाप से रहना। आणि आपसामध्ये शांतीने राहा। बहुत सुंदर बात है। आणि खूप सुंदर गोष्ट आहे। आपस में मेल मिलाप में रहना, आपसामध्ये शांतीने राहा। ओके, 11वीं बात, 11वी गोष्ट, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 18 वचन। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्योंकि हम एक दूसरे को शांति, हम दूसरे को आश्वासन, शांति देने वाला बनना। आणि आपण एकमेकाला शांती देणारे व्हा। कितना सुंदर बात है, किती सुंदर गोष्ट आहे। हम एक दूसरे को हम शांति दे। प्रियानो, एकमेकाला आपण शांती द्यायचं। हम आपस में जे भी मिले, आपण ज्या वेळेला आपसामध्ये भेटू, अगर हम अशांति में है तो वो व्यक्ति गवाही देना चाहिए कि देखो हमारे भाई आने के द्वारा
हमारे बहन आने के द्वारा हमारे दिल में बहुत शांति मिला। आणि मग लोकांच्या जवळ ज्या वेळेला जातो त्यावेळेला लोकांकडून आपली अशी साक्ष राहायला पाहिजे की माझा भाऊ माझी बहीण आल्यामुळे मला शांती मिळाली। शांति मिलेगा कब मिलेगा? ये वचन के द्वारा। आणि शांती केव्हा भेटेल तर वचनाच्या द्वारे। हम जब भी एक दूसरे से मिलता है तो इस शांति के वचन के द्वारा उन्हें सांत्वना देना चाहिए। आणि ज्या वेळेला आपण एकमेकांना भेटतो त्यावेळेला या शांतीच्या वचनाच्या द्वारे आपण एकमेकाचं सांत्वन करायला पाहिजे। आखिरी बात भी बोलकर मैं जल्दी खत्म करूंगा। आणि शेवटली गोष्ट सांगून या ठिकाणी मी थांबेन कि आपस में प्रार्थना करना आणि आपसामध्ये प्रार्थना करा। याकोब 5 अध्याय का 16 वचन। याकोब त्याचा 5 अध्याय त्याचं 16 वचन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। देखो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना आणि एकमेकांकरता तुम्ही प्रार्थना करा। आपको मालूम है प्रार्थना एक बहुत बड़ा सेवा ही है। आणि प्रार्थना खूप मोठी सेवा आहे। आज पवित्र लोग करने वाला हमारे पापों में एक बड़ा पाप लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता। आणि आज लोक करणारे खूप मोठा पाप आहे की ते दुसऱ्याकरता प्रार्थना करत नाही। मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत पवित्र लोगों के जीवन में प्रार्थना जीवन में बहुत गिरावट है। आणि आज पुष्कळ पवित्र लोकांच्या जीवनामध्ये प्रार्थना जीवनामध्ये खूप पतन पावलेले। आपको याद होगा पहला शमूएल 12 का 23 में शमूएल कहता है कि यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता है तो मैं पाप करता है। आणि पहिलं शमूएल 12 अध्याय त्याच्या 23 वचनामध्ये शमूएल असं म्हणतो जर मी तुमच्या करता प्रार्थना नहीं करत तर मी पाप करत आहे। आज शायद बहुत पवित्र लोग इस प्रकार का पापों में डूबे हुए हैं। आणि आज पुष्कळ पवित्र लोक अशा प्रकारच्या पापामध्ये डुबलेले आहेत। मैं आपको एक बात विनती करता हूँ। आणि एक गोष्ट तुम्हाला विनंती करतो, आज हमारा आपस की हमारा जो कार्य करना चाहिए उसका बारे में मैंने आपको 12 पॉइंट बोला। आणि आपण आपसामध्ये एकमेकांमध्ये करणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या 12 गोष्टी मी सांगितल्या। मैं बहुत संक्षिप्त में बताया आणि खूप थोडक्यात मी सांगितल्या। आपको याद आना चाहिए। मैं वो एक उसको ऑर्डर में एक बार एक जल्दी बताता जाऊंगा। आणि तुमच्या लक्षात राहण्याकरता मी पुन्हा एकदा पहिल्यापासून त्या 12 गोष्टी सांगतोय। पहले बात हमें आपस में प्रेम करना। आणि पहिली गोष्ट आपण आपसामध्ये प्रेम करायचंय। दूसरी बात हम एक दूसरे के अधीन रहना। आणि दुसरी गोष्ट आपण एकमेकाच्या अधीन राहायचंय। तीसरी बात हम एक दूसरे की भार उड़ाना। आणि तिसरी गोष्ट आपण दुसऱ्याचं ओझं वाहायचंय। चौथी बात हम एक दूसरे को सहना। आणि चौथी गोष्ट आपण एकमेकाला सहन करणं। पांचवी बात हम एक दूसरे का आदर करना। पाचवी गोष्ट आपण एकमेकाचा आदर करणं। छठवीं बात हम एक दूसरे के साथ मिला रहना। आणि आपण एकमेकासोबत एक होऊन राहणं। सातवीं बात हम आपस में एक दूसरे को स्वीकारना। आणि सातवी गोष्ट आपण आपसामध्ये एकमेकाचा स्वीकार करणं। आठवीं बात आपस में प्रबोधन देना या प्रोत्साहन देना। आणि आठवी गोष्ट एकमेकाला वचनाद्वारे बोध करणं। नौवीं बात हम एक दूसरे को संभालना। आणि नववी गोष्ट एकमेकाला सांभाळणं। और 10वीं बात एक दूसरे से शांति से रहना। आणि 10वी गोष्ट एकमेकाशी शांतीने राहणं। और 11वीं बात हम एक दूसरे के लिए आश्वासन देने वाला बनना। आणि 11वी गोष्ट एकमेकांकरता आपण प्रार्थना करणारे होणं। शांती देणारे होणं। 12वीं बात हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बनना। आणि 12वी गोष्ट एकमेकांकरता प्रार्थना करणारे होणं। प्रियम, अगर हमारा संगति में सच्चा आनंद अनुभव करना है तो आणि आपल्या संगतीमध्ये खरा आनंद जर अनुभव आपल्याला करायचा आहे तर हमारा आपस का हमारा कर्तव्य के बारे में हमें जानकारी जरूरी है। आणि आपल्या आपसामध्ये असणारे जे कर्तव्य आहे ते आपलं जाणणं गरजेचं आहे। हम हर एक बातों में हम प्रभु को महिमा देने वाला बने। प्रत्येक गोष्टीमध्ये प्रभूचा गौरव करणारे आपण हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ एक शब्द में आपको पढ़ाना चाहूंगा, मरकुस 7 का 37। आणि मार्क त्याचं 7 अध्याय 37 वचन आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्त संबंधाने लिहिलेलं वचन आहे। उसने सब कुछ अच्छा किया। त्याने सर्व काही चांगलं केलं। उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। आणि त्याने जे काही केलं ते सर्व काही चांगलं केलेलं आहे। तो परमेश्वर ने भी क्या किया? आणि परमेश्वराने काय केलं? जब यीशु मसीह दुनिया में आकर मनुष्य बनकर किया तो वो सब कुछ अच्छा किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक्लेशियंस उपदेशक 3:11 उपदेशक त्याचा 3रा अध्याय त्याचं 11 वचन। एक सुंदर वचन है। एक सुंदर वचन आहे। ये वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। आणि या वचनासह मी या ठिकाणी थांबणार आहे। समाप्त करने के लिए वचन बहुत है लेकिन समय को देकर समाप्त करता हूँ। आणि समाप्त नाही होऊ शकणार असं वचन पुष्कळ आहे, पण वेळ
पाहून मी या ठिकाणी थांबत आहे. उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं. देखो, प्रभु ने जो भी बनाया, जो भी कार्य किया, अपने अपने समय में वो बहुत सुंदर थे. आणि परमेश्वराने जे काय बनवलं ते आपल्या आपल्या वेळेला खूप सुंदर असं होतं. बोलने का अर्थ, उन्होंने सब कुछ अच्छा किया. आणि सांगायचं तात्पर्य त्याने सर्व काही चांगलं केलं. हमारे बारे में भी प्रभु की इच्छा है कि हम सब अच्छा करें. आणि आपल्या संबंधाने प्रभूची इच्छा आहे की आपण सगळं काही चांगलं करावं. हम एक दूसरे की सेवा में लगे रहे. आणि एकमेकाच्या सेवेमध्ये राहा. हम एक दूसरे की उन्नति के लिए कारण बने. एकमेकाच्या उन्नतीचं कारण व्हा. मैं आशा करता हूँ ये वचन जरूर आपके आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक होंगे. आणि मी प्रभूमध्ये आशा ठेवतो की हे वचन तुमच्या जीवनामध्ये निश्चितच आत्मिक उन्नतीचं कारण होईल. जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु को स्वीकारने का सच्चा तैयारी में बना रहने के लिए मदद हो जाए. आणि लवकरात लवकर येणाऱ्या परमेश्वराचा स्वीकार करण्यासाठी आपण तयार राहा. प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो. आणि देवाची कृपा आपल्यासह असो. आमीन. आमेन.